Hello everyone. Today we will solve from question number 10 of exercise 7C class 9th RS अग्रवाल मैथ। इससे पहले 1 से 9 तक के क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो चुके हैं। उन सभी वीडियो का लिंक नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप वहां से देख सकते हैं। क्वेश्चन 10 है, इन द गिवन फिगर ए बी, ये पैरेलल है इसके CD के, ए बी इज पैरेलल टू CD, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये एंगल हमें दे रखा है 130 डिग्री और दिस एंगल इज गिवन 20 डिग्री। ओके, तो क्या करेंगे, फर्स्ट वी विल ड्रॉ अ पैरेलल लाइन फ्रॉम E। क्या करें, E से ए बी के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो, है ना। थोड़ी सी, चलो ठीक है, पैरेलल है, इसको नाम दे दिया मैंने ए बी सी डी ई एफ नाम दे दिया। कहां से, ई से। तो सबसे पहला काम हमें यही करना है, फ्रॉम ई ड्रॉ ई एफ पैरेलल टू ए बी। और ये दोनों आपस में पैरेलल, देखिए ए बी, तो ये पैरेलल सी डी के भी होगी क्योंकि ए बी पैरेलल टू सी डी, और ये हमने इसके पैरेलल ड्रॉ करी, तो तीनों आपस में पैरेलल होंगी, है ना। ये पैरेलल हो गई। अब देखो ये लाइन इसके पैरेलल है, कौन सी, CD इज पैरेलल टू EF। चलो लिख देता हूं, CD इज पैरेलल टू EF। दो लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, कौन सी, CE। CE इज ट्रांसवर्सल एंड CE इज ट्रांसवर्सल। दोबारा समझा देता हूं आपको, अगर फिगर नहीं समझ आई तो बना देता हूं। एक क्या थी, देखो ये लाइन, ये पॉइंट CD, ये C है, ये D है, और हमने इसके एक पैरेलल ड्रॉ करी। अब इसको थोड़ा आगे बढ़ा दूं, आगे बढ़ाते तो बच्चों को जल्दी समझ आता है। तो देखो ये दोनों एंगल का सम क्या होगा, 180। कौन से, कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। ये हमें 130 दे रखा है, ये पॉइंट E था और ये पॉइंट है, टू लाइन है पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो को इंटीरियर या क्या कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, 180। तो वही मैं यहां यूज करने वाला हूं, एंगल 130 यानी कि एंगल DCE और एंगल CEF का एंगल क्या होगा, सम 180। तो मैं को यहां लिख रहा हूं, सो एंगल DCE प्लस एंगल CEF इज इक्वल 180 डिग्री। कॉस क्या है, सम ऑफ consecutive इंटीरियर एंगल, सम ऑफ consecutive इंटीरियर एंगल्स। DCE हमें दे रखा है 130, है ना, 130 है, तो 130 डिग्री प्लस एंगल CEF इज 180 डिग्री। इससे क्या हुआ, एंगल CEF की वैल्यू फाइंड हो गई। एंगल CEF इज 180 माइनस 130, कितना आ गया, 50 डिग्री। इससे क्या फायदा हुआ निकालने से, इस एंगल को निकालने से ये फायदा होगा, ये एंगल आ गया 50 डिग्री, है ना। अब हम ए बी और ये लेंगे, ये भी आपस में पैरेलल है, और ये ट्रांसवर्सल जो ऊपर यूज करा था, x प्लस ये पूरा एंगल, तो ये पूरा एंगल मालूम हो गया, 20 प्लस 50, ये पूरा कितना हो गया, 70। तो x प्लस 70 का सम क्या होगा, 180। तो कॉस क्या लिखेंगे कि ए बी इज पैरेलल टू EF। चलिए लिखते हैं, ए बी इज पैरेलल टू EF एंड AE इज ट्रांसवर्सल। AE इज अ ट्रांसवर्सल, सो एंगल BAE प्लस एंगल AEF इज इक्वल 180 डिग्री। कौन समझ में आ गया, ऊपर लिखी है। अब दोबारा फिगर देख लो, ये एंगल और AEF, तो ये पूरा एंगल क्या होगा, इस पूरे को क्या लिखेंगे, 20 प्लस 50, इतना तो 20 है, इतना 50, और ये x है ना। तो क्या हो गया, x प्लस ये हुआ 20 प्लस 50 डिग्री के इक्वल, है ना, इज इक्वल 180 डिग्री। तो x प्लस 70 डिग्री इज इक्वल 180 डिग्री। तो वैल्यू ऑफ x विल बी 180 माइनस 70, तो x इज 110 डिग्री। तो x की वैल्यू फाइंड हो। ओके, क्लियर ना। Now next question number 11. Now question 11,
इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू पी क्यू, ये लाइन ए बी पैरेलल है पी क्यू के। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, और ये एंगल हमें दे रखा है, ये वाला एंगल दे रखा है 20 डिग्री, ये एंगल 25 डिग्री, ये एक्स डिग्री, ये वाई डिग्री। तो हमें इन सब एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है एक्स और वाई की। अब यहां देखो कैसे निकलेगा, पहले हम एक्स निकालते हैं। तो एक्स के लिए क्या है, हाँ इसमें ये एंगल और दे रखा है, ये एंगल दे रखा है हमें 75 डिग्री। तो देखो ये स्ट्रेट लाइन है, कौन सी ई है, तो एंगल 70 प्लस एंगल बी प्लस दिस एंगल, ये तीनों एक ही लाइन पर हैं, तो इन तीनों का सम क्या होगा 180 डिग्री। तो चलो पहले ये करते हैं कि 75 डिग्री प्लस 20 प्लस एंगल, ये क्या लिखेंगे इसे, जी ई एफ, एंगल जी ई एफ इज इक्वल 180 डिग्री। क्यों लिखना चाहो लिख सकते हो, सम ऑफ, बल्कि यहां से लिख दो, वैसे तो ये लिखते हैं कि ई एफ इज ए स्ट्रेट लाइन, और क्या होगा सेम साइड्स ऑफ द, और सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ द सेम साइड, मैं ऐसे लिखता हूं सम ऑफ ऑल एंगल्स सेम साइड ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, सेम साइड्स ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, एक ही पॉइंट पर है, ई पर है ना। तो ये वाली प्रॉपर्टी लगी, तो ये कितना हो गया 75 प्लस 20 95 प्लस एंगल जी ई एफ इज इक्वल 180 डिग्री। तो एंगल जी ई एफ की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 95, कितना हो गया, सब्ट्रैक्ट करें 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर 5, 17 में से 9 गया 8, 85 डिग्री। इससे फायदा क्या हुआ, ये एंगल निकला है, तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो एक्स निकलाएगा, एक्स ये निकला है 85 प्लस 25, इन तीनों का सम क्या होगा 180। तो एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे, अब इससे फिर फायदा हो जाएगा। तो लिखना चाहो लिख सकते हो, इन ट्राइंगल कौन सा बैठ रहा है, ई एफ जी या जी ई एफ है ना, तो इन ट्राइंगल ई एफ जी, ये एंगल हम निकाल चुके, ये रहा, तो लिख दे रहे चलो, एंगल जी ई एफ प्लस एंगल ई एफ जी प्लस एंगल एफ जी ई इज इक्वल 180 डिग्री। मैंने कुछ नहीं लिखा है, तीनों एंगल का सम लिखा है। तो कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, एंगल सम प्रॉपर्टी, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। जी ई एफ हमने निकाला जरा 85 डिग्री, ये हमें दे रखा है ई एफ जी 25 डिग्री, जरा ई एफ जी 25, और ये हमें एक्स दे रखा है 180 डिग्री। इसको सॉल्व करके एक्स निकलाएगा, 85 प्लस 25 कितना हो गया 110, तो 110 प्लस एक्स इज 180 डिग्री, तो 70 आ गया ना, तो एक्स इज इक्वल 180 माइनस 110, तो कितना आ गया 70 डिग्री। अब हमें निकालने y की वैल्यू, y कैसे निकलेगी, y की वैल्यू देखो फिगर में, हम ये दोबारा ग्राफ बनाता हूं, ये दो लाइन पैरेलल है ना, तो देखो ये एंगल इक्वल होते हैं, कैसे एंगल कहलाते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल। ये एंगल कितना दे रखा है 75, और यहां इस तरह से एक लाइन जा रही है, ये दे रखा है 25 और ये रखा y, तो यानी कि 25 प्लस y इक्वल टू होगा 75। क्लियर हो गया ना, क्योंकि दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल, यही यूज करने वाला हूं मैं इस क्वेश्चन में, y की वैल्यू निकालने के लिए यही प्रॉपर्टी यूज करूंगा, करस्पॉन्डेंस एंगल वाली। तो क्या लिखेंगे कि एंगल ई, चल पहले तो लिखना चाहो लिख सकते हो, ए बी एंड पी क्यू आर पैरेलल, और ये क्या है ई एफ ट्रांसवर्सल, तो एंगल 75 इक्वल टू होगा एंगल किसके, इसको कुछ नाम देना चाहे नाम दे दो, तो वो एंगल लिख सकते हो 75 इक्वल किसके होगा y प्लस 25 के, क्यों, दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल। चलो मैं लिखता हूं कि ए बी एंड पी क्यू आर पैरेलल, और ये मैं लिख देता हूं समझाने के लिए, लेकिन कायदे से सीधे सीधे ऐसे लिख देना चाहिए, ए बी इज पैरेलल टू, आप लोगों को तो ऐसे लिखना, इसका मतलब वही है, इतनी लंबी की जरूरत नहीं है कि ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, और ई एफ इज ट्रांसवर्सल, ई एफ इज अ ट्रांसवर्सल, दोबारा देख लो,
ए बी पैरेलल टू पी क्यू, ई एफ ट्रांसवर्सल है। इस पैरेलल लाइन के ऊपर और इस पैरेलल लाइन के ऊपर के दोनों एंगल इक्वल होते हैं, वो कहलाते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, है ना। और ये पूरा क्या है 75 प्लस 20, और ये क्या है सॉरी 75 ओनली 75, और ये पूरा क्या होगा 25 प्लस वाई, तो ये इक्वल होंगे, करस्पॉन्डेंस एंगल्स होंगे। तो लिखना चाहे तो लिख लिए। सो एंगल ई एफ क्यू इक्वल होगा 75 डिग्री के। दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और ये किसके इक्वल है ई एफ क्यू 25 प्लस वाई, ई एफ क्यू है 25 प्लस वाई, तो 25 प्लस वाई 75, वाई की वैल्यू आ जाएगी 50, क्योंकि हम 25 को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और 75 में से 25 सब्ट्रैक्ट करें तो ये आ गया 50। तो वैल्यू x की आई 70 डिग्री और y की आ गई 50 डिग्री। द वैल्यू ऑफ x इज 70 एंड y इज 50। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 12, इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी, ये दोनों पैरेलल दे रखी है। जब सी डी पैरेलल तो ये पूरी एक ही लाइन है, पैरेलल लाइन होंगी दोनों, है ना, तो दोनों आपस में पैरेलल हैं। दिस एंगल इज गिवन 30 डिग्री, दिस एंगल इज 75 डिग्री और दिस एंगल इज x। तो हमें इसी की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो देखिए बहुत इजी है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, दे रखा है ए बी पैरेलल टू सी डी, और ये क्या है ए सी या ए एफ कुछ भी लिख लो, इज द ट्रांसवर्सल, है ना। तो ए एफ इज अ ट्रांसवर्सल। तो जरा इसको भी मैं रखकर समझाता हूं। देखो दो लाइन पैरेलल हैं और ये एक ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा कि नहीं होगा, दोनों पैरेलल लाइन के ऊपर हैं और ट्रांसवर्सल के सेम साइड्स। कौन से एंगल कराते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल। ये बी था, ये पॉइंट आपका ए दे रखा है, ये सी, ये डी और ये आगे एफ, तो ये दोनों यानी कि एंगल डी सी एफ इक्वल टू होगा एंगल बी ए सी, होगा ना। देखो बोलिए ये एंगल इसके इक्वल होगा क्योंकि ट्रांसवर्सल, ये दोनों पैरेलल लाइन करस्पॉन्डेंस एंगल है, तो लिख देते हैं। सो एंगल DCF इक्वल होगा एंगल BAC के। कॉज क्या लिखेंगे, दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, तो इससे क्या हुआ, एंगल DCF की वैल्यू फाइंड हो गई 75 डिग्री। DCF का मतलब ये एंगल आ गया हमारा 75, यहां मैं लिख देता हूं। आप नीचे फिगर को भूल जाइए, ठीक है, भूल गए तो एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है CEF और ये आगे साइड पड़ रही है, तो ये एंगल क्या होगा, इन दोनों का, इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल हो गया, और एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होता है, अपोजिट इंटीरियर एंगल के, ठीक है। तो बस 30 प्लस एक्स इक्वल टू 75, तो एक्स की वैल्यू 45 आ गई, सीधा सीधा हो गया आंसर। ये लिखना है हमें, क्या लिखेंगे कि इन ट्रायंगल CEF एंगल DCF इज एक्सटीरियर एंगल। चलो लिख देता हूं, इन ट्रायंगल CEF क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल DCF, ये इक्वल क्या होगा, देखिए ना, एक्सटीरियर एंगल DCF अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है, इज इक्वल होगा x प्लस 30 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल्स, एंगल लिखना खाली, इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, क्लियर ना। तो ये क्या था 75, तो 75 इज इक्वल x प्लस 30, तो 30 को हमने ट्रांसफर कर दिया राइट से लेफ्ट हैंड साइड, 75 माइनस 30 इज इक्वल x, तो वैल्यू ऑफ x इज 45 डिग्री। आपकी बुक पे पीछे ये हिंट दे रखा है, उससे करने की जरूरत नहीं, सही है, गलत नहीं है, लेकिन बड़ा लेंथी है, ये सिंपल सा हो गया है ना, तो इसी से करना, छोटा सा है, तो थोड़ा लंबा कर रखा है, ये छोटा तरीका। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। नाउ क्वेश्चन 13 इज, इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये एंगल हमें 85 दे रखा है, ये एंगल 115, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो सबसे पहले ये नहीं है जैसे हम कर रहे हैं उसी तरीके से, कई तरीके से सवाल हो जाते हैं ना, हो सकता है आपने कर रखा, आपने किसी अलग तरीके से करा, मैंने ऊपर वाला करा, मैंने बताया बुक में कुछ अलग तरीका दे रखा है,
तो आपको जो इजी लगे और जिससे शॉर्ट तरीका हो वो क्वेश्चन करना चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं पहले इसे निकाल रहा हूं क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो लीनियर पेयर है। तो एंगल ये पॉइंट है P है ना, ये E ये B, एंगल PEB प्लस BEG क्या होगा 180, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले एंगल है तो वही लिखता हूं मैं। एंगल PBE नहीं PEB होगा, सॉरी क्या, एंगल PEB ठीक है ना, प्लस ये वाला एंगल इसे क्या लिखेंगे BEG प्लस एंगल BEG इज इक्वल 180 डिग्री। ये तो बात समझ में आ गई। स्ट्रेट लाइन का एंगल ये देखा मैं 85 डिग्री प्लस एंगल BEG इज इक्वल 180 डिग्री। इससे क्या हुआ, एंगल BEG की वैल्यू मालूम हो गई 180 माइनस 85 तो कितना हो गया 95 आ गया। सब कट करा सीधा बोरो लिया तो कितना हुआ भाई, 10 में से 5 गया 5, 17 में से 8 गए तो 9, 95 आ गया एंगल BEG। ठीक है ना। अब जरा फिगर देखो BEG कौन सा एंगल है, ये आ गया हमारा 95। अब ये दोनों पैरेलल हैं, ये 95 है तो ये वाला एंगल भी 95 होगा, करस्पॉन्डेंस एंगल हो गए। वही चीज देखो, ये टू लाइंस पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल है तो ये जो एंगल होगा वो इतना होगा। कैसे, करस्पॉन्डेंस एंगल। तो देखो टू लाइंस पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है तो ट्रांसवर्सल इस साइड पैरेलल की सेम साइड में ट्रांसफर के नीचे है और तो ये एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल, क्योंकि दीज आर करस्पॉन्डेंस एंगल। तो इसको मैं यही सामने कर देता हूं तो आपको दिक्कत अभी रहेगा। तो ये वाला एंगल क्या लिखेंगे, डी नहीं QGC है ना, QGC। तो लिखो एंगल QGC इज इक्वल किसके होगा, इसके लिखेंगे GEF, या जो हम निकाल चुके हैं ऊपर एंगल लिख चुके हैं BEG जो मैंने ऊपर गलत लिख दिया, सॉरी यहां देखना, चलो सही BEG नहीं लिखेंगे, BEG तो ऊपर वाला एंगल हुआ, ये हमने लिखा था PEF, हमने ऊपर ही गलत लिख दिया सब, PEF है ये, सही रहा, देख लिया, समझिए ये तो एंगल है, इस एंगल के लिखेंगे PEF और ये कौन सा होगा, GEF। तो PEF प्लस GEF 180 होगा, सब मैंने गलत लिख दिया, यहां सही कर दे रहा हूं ना। ये था एंगल PEF, देखो जरा इसे क्या लिखेंगे PEF प्लस एंगल ये क्या होगा GEF 180। ये तो ठीक है, इसको चेंज करेंगे, ये कौन सा है GEF, यहां G लिख देता हूं, यहां F, बात समझ में आ गई ना, सही कर लेना, मैं दोबारा करूंगा सच्चा, आप लोग सही कर लेना, लिखना GEF इक्वल टू 180। तो इससे एंगल GEF निकल आया, इससे काट ही रहा हूं लग। तो एंगल GEF की वैल्यू आ गई 95 डिग्री। ओके, अब वो क्वेश्चन अब यहां लिख देता हूं, QGC, एंगल QGC इक्वल टू होगा एंगल GEF। क्यों हुआ, क्योंकि दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल, ये करस्पॉन्डिंग एंगल हैं। तो एंगल QGC की वैल्यू हो गई 95 है ना। और QGC कौन सा, ये हो गई 95, थोड़ा फिगर छोटा हो गया, जूम करके दिखाता हूं आपको, ये 95। अब देखो छोटा सा ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, इसका कोई पॉइंट होगा H है ये, तो देखो कौन सा QGS दिख रहा है, और ये एंगल इसका क्या है, एक्सटीरियर एंगल, तो ये इसकी वैल्यू क्या होगी, इन दोनों एंगल के सम के इक्वल। बात समझ में, इतना सा देखो ये वाला ट्रायंगल, ये साइड से बढ़ोगे तो एक्सटीरियर एंगल हो गया, और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, अपोजिट इंटीरियर एंगल के ऊपर करा था ये हमने सेम। तो x प्लस 95 होगा 115, सो x की वैल्यू निकलेगी। ओके, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल QGH, और थोड़ा छोटा करूं जब दिखाई देगा, हाँ, इन ट्रायंगल QGH एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, QSC की वैल्यू क्या होगी, x प्लस इस एंगल की, और ये हमने निकाला था 95, और ये कितना देखा है 115 इज इक्वल टू x प्लस 95 को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आए, 115 माइनस 95 इज इक्वल टू x, तो क्या हो गया, तो इससे सॉल्व करा तो x इक्वल टू 20 डिग्री आ गया। वैल्यू ऑफ x इज 20। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। नाउ क्वेश्चन 14 इज, in the given figure
ए बी पैरेलल टू सी डी, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। तो बहुत सी सिंपल सा क्वेश्चन है ये। देखो ए बी पैरेलल है और बी सी ट्रांसवर्सल, तो एक्स इक्वल टू होगा इसके कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो एक्स तो यहीं आ गया 35। तो चलिए लिख देते हैं कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड इसमें क्या है, बी सी इज द ट्रांसवर्सल। कौन सी, ये वाली ट्रांसवर्सल है ना, बी सी इज द ट्रांसवर्सल, बी सी इज अ ट्रांसवर्सल। सो एंगल ये, इसे क्या लिखेंगे, ए बी सी इक्वल टू होगा एंगल बी सी डी, है ना। ये आप कैसे हैं, एंगल बी सी डी। क्यों है, क्योंकि दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ए बी सी की वैल्यू एक्स है और इसकी दे रखी है 35, तो एक्स की वैल्यू तो निकलाई, एक्स इज इक्वल 35 डिग्री। अब बात करें बाई की, तो ये निकलाई हमारी एक्स की 35। अब यार ट्राइंगल ले लें, इसमें कोई पॉइंट दे रखा है, नहीं दे रखा, मैं इसको मान लेता हूं ओ सपोज करो। तो इस ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम क्या होगा, 180। तो लिखो इन ट्राइंगल ए ओ बी 75 निकल आया और ये भी निकल आया, है ना। तो 35 प्लस 75 प्लस y इज इक्वल 180 को समझ में आ गया। सम एंगल प्रॉपर्टी लगा दी, एंगल सम प्रॉपर्टी, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ये कितना हो गया, 110 प्लस y इज इक्वल 180 डिग्री। सो वैल्यू ऑफ y इज 180 माइनस 110 और y की वैल्यू आ गई 70 डिग्री, y भी निकलाया। अब जरा z देखें, z कहां है, z तो ओरली हो जाएगा, z किसके इक्वल होगा, इसके, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर है क्योंकि ए बी पैरेलल सी डी से। अब इसमें ए डी ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, तो z हो गया 75, यानी कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ये, है ना। तो चलो लिख देते हैं ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इज ट्रांसवर्सल। सो एंगल ए डी सी इज इक्वल होगा, ए डी सी इक्वल होगा एंगल डी ए बी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। दिखाता हूं मैं फिगर आपको दोबारा, मैंने लिखा है एंगल ए डी सी, या एंगल इक्वल होगा डी ए सी इसकी, है ना। तो जेड इक्वल टू कितना हो गया, ए डी सी की वैल्यू जेड है और ये कितना है 75, तो जेड की वैल्यू भी फाइंड हो गई, जेड इज इक्वल 75 डिग्री। ओके, तो आज के वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मुझे उम्मीद है ये आपके आज के सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट या प्रॉब्लम है तो हमेशा की तरह आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जो है उसको जरूर पुश करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे वो भी इसका फायदा उठा सकें। और एक रिक्वेस्ट थी, मैंने एक नया चैनल और बनाया हुआ है जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, हो सके तो आप उसको भी सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।